हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सबसे ज्यादा सवाल जो उठ रहे हैं वो सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उठ रहे हैं। अच्छा, ये देख लीजिए आप कि दिल्ली एम्स से 4 डॉक्टर्स की टीम है जो सुशांत की ऑटोप्सी की जांच करने के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई वाली ये टीम अगले 2 दिनों में रिपोर्ट अपनी सौंप सकती है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, हेड हैं, और 2 दिनों के अंदर जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो ये साफ हो जाएगा कि जो पोस्टमार्टम हुआ मुंबई में कूपर हॉस्पिटल में वो कितना जेन्युइन था, कितना ठीक था। मेरे साथ मेरे सहयोगी इंद्रजीत राय इस खबर पर बने हुए, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से सीधा। अच्छा, इंद्रजीत वापस लौट आए हैं। इंद्रजीत हमारे साथ स्टूडियो में है। इंद्रजीत, जानना चाहेंगे आपसे क्या है ये पूरा मामला ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर, और एम्स की टीम क्या जांच करने वाली है? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले हमारी डॉक्टर सुधीर गुप्ता से बात हुई। उन्होंने साफ किया कि मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाया जा चुका है। 4 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड है। इसके लिए उन्होंने जो मुंबई की लोकल फॉरेंसिक टीम है उससे वहां की सीन ऑफ क्राइम की वीडियोग्राफी मांगी है, पहली बात। दूसरी बात कि इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन पहले ही रिसीव हो चुकी थी। उस रिपोर्ट से आगे की क्वेरीज इन्होंने मांगी है, जिसको पूरा करने के लिए कूपर अस्पताल में सीबीआई की टीम गई। तीसरी और सबसे अहम बात कि सीन ऑफ क्राइम से जो भी एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं उसकी डिटेल्स और दूसरे दस्तावेज यहाँ एम्स की टीम ने मांगा है। सुधीर गुप्ता फिलहाल अभी एम्स में है। जब ये सारा मटेरियल इनके पास आ जाएगा रिव्यू करने के बाद मेडिकल बोर्ड, डॉक्टर सुधीर गुप्ता कह रहे हैं कि जब सारा हम रिव्यू कर लेंगे उसके बाद मैं खुद मुंबई जाऊंगा। तो अभी फिलहाल की स्थिति यह है कि मेडिकल बोर्ड इन सारी चीजों का रिव्यू कर रहा है। लोकल टीम से कुछ मटेरियल इन्होंने मांगा है, जैसे वीडियोग्राफी। इंद्रजीत राय जी, ये समझना चाहते हैं आपसे कि देखिए पोस्टमार्टम हो चुका है, दाह संस्कार कर दिया गया है, अब हाथ में सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। क्राइम सीन से जो आप जानकारियां जुटा लें, जो चश्मदीद हैं उनसे जो आप पूछताछ कर लें, कुल मिलाकर दर्शकों को ये समझाइए आप कि ये जो एम्स के 4 डॉक्टर्स जो अब इस मामले में जांच करेंगे तो वो किस तरीके से निष्कर्ष पर, नतीजे पर पहुंचेंगे यहां से आगे। जी देखिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी उसमें लिखा था लिगामेंट जनरेटेड, यानी कि डॉक्टरों ने ये साफ साफ नहीं बताया था कि भाई कब लिगामेंट जनरेटेड हुआ है। इसका मतलब मौत कितनी देर पहले हुई है। लिगामेंट जनरेटेड का मतलब होता है कि शरीर के कड़े होने की प्रक्रिया। इस तरीके के तमाम दूसरे बिंदु जो है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट में मौजूद है, जिसका क्लियरिफिकेशन डॉक्टरों ने नहीं दिया था। अब मेडिकल टीम जो एम्स की है वो सारे क्लियरिफिकेशन चाह रही है कि अगर वेंटर वेन जो है वो पंचर हुई है तो उसकी पोजीशन आप बताइए हमें कि उसकी पोजीशन क्या है। इसके अलावा इंटरनल लंग्स में कंजेशन है तो उस कंजेशन की हमें मात्रा बताइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कूपर अस्पताल के, दरअसल मेरा सवाल यही है कि ये तमाम सवाल जो आप कह रहे हैं कि इनके जवाब चाहेगी ये एम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम, तो वो जवाब किससे चाहेगी और वो जवाब कैसे मिलेंगे? आप कैसे मिलेंगे? क्या जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया होगा उन्हें सामने बिठाया जाएगा? क्या वो इस स्थिति में होंगे कि वो बता सकें? क्या ये रिकॉर्ड तमाम जो आप कह रहे हैं सवाल पूछ सकती है एम्स के डॉक्टर्स की टीम, ये क्या पूरे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं अगर किसी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो? और अगर ये लैप्सेस हुए तो फिर आगे क्या? जी देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट साफ साफ कहता है कि इन डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, ये इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है जो कि कानून में पूरी तरह से इसकी व्याख्या की गई है। तो जिन डॉक्टरों ने भी जो मेडिकल बोर्ड में थे, जिन्होंने अपने हाथों से सुशांत का पोस्टमार्टम किया था, उनको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी, वो सारे दस्तावेज रखने पड़ेंगे। प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष के सामने ये सारी चीजें पेश करनी पड़ेंगी। अगर उसमें ये विफल होते हैं तो निश्चित तौर पर कानून के हिसाब से इनके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें इनको खड़ी हो सकती हैं। तो ये सवाल तो नहीं खड़ा होता है कि ये सारी जानकारियां नहीं देंगे, इनको देनी होगी। 3 चीजें इंद्रजीत और सामने आई थी जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। जो वकील विकास सिंह बोल रहे हैं, के सिंह साहब के जो वकील हैं, जो सुशांत के पिता के वकील हैं, कि गले पे जो निशान है वो हैंगिंग का कम दिखता है और गला घोट कर मारा गया हो, पीछे से किसी ने खींचे गया हो, वो ज्यादा दिखाई देता है। ये वकील का कहना है। दूसरी बात वो कहते हैं जो आंखें थी सुशांत की, जब उनका शव देखा गया तो एक आंख दूसरे के मुकाबले ज्यादा खुली हुई है, एक आंख बंद है, दूसरी आंख ज्यादा खुली हुई है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिस बारे में मुंबई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत तफसील से चीजों को नहीं बता रही है कूपर अस्पताल की, क्या ये सब भी जांच के दायरे में होगा इस फॉरेंसिक टीम के जो एम्स के लोग जा रहे हैं? जी बिल्कुल, एक टर्म होता है मेडिकल डेथ इन्वेस्टिगेशन।
उसमें ये सारी चीजें कवर होती हैं कि अगर वो आंख खुली है तो वो क्यों खुली होगी। ये भी हो सकता है कि बॉडी को जब काट के उस फंदे को काटा जा रहा हो और बॉडी को लिटाया जा रहा हो, उस समय जो मसल्स और वेन्स हैं वो कुछ स्ट्रेच हुई होंगी तो शायद एक आंख खुल सकती है। लेकिन ये सारी बातें जो फॉरेंसिक मेडिकल डेथ इन्वेस्टिगेशन की जो टीम होगी वो इन सारी चीजों को देखेगी। दूसरी सबसे अहम बात की जो दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं कि गले पर निशान या बाकी चीजें, तो देखिए जो कपड़ा सो कॉल्ड कपड़ा वहां से बरामद हुआ है, उस कपड़े को फॉरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में लिया है। उस पे सुशांत के सेल्स के टिश्यूज जरूर होंगे। अगर वो गले पे लगा होगा या बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो उसमें टिश्यूज जरूर होंगे। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पे जांच होगी और आने वाले वक्त में धीरे धीरे तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल आप रहिए हमारे साथ इंद्रजीत, हम आगे आपसे बातचीत को बढ़ाएंगे क्योंकि यहां पर कई तरीके के सवाल और उन सवालों के जवाब ये माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही अगर डिटेल से जान लिया जाए, समझ लिया जाए तो उससे निकलकर सामने आ सकते हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल जो उठे, दावा यह किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसी बातों का जिक्र नहीं किया गया जो किया जाना चाहिए था।